नमस्ते, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आपको पता है कि मैं बायोलॉजी का 4th लेक्चर आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, आपको पढ़ा चुकी हूँ। तो अब उस बारी आ चुकी है कि आपको मैं नोट्स भी दे दूँ। तो मैं आपके लिए नोट्स लेकर हाजिर हो चुकी हूँ। तो मैं आपको नोट्स दिखाती हूँ, आपको कैसे लगे तो मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो मैं आपको नोट्स दिखाती हूँ। तो ये देखिए, ये है कायिक जनन, जैसा कि मैंने आपको पढ़ाया था। अगर आपने वो लेक्चर पढ़ा तो आपको पता होगा। उसके बारे में डिटेल से वर्णन किया, उसकी डिफिनेशन दी, कितने प्रकार के होते हैं, कौन सा अंग प्रयोग में लिया जाता है, ये सब कुछ मैंने लिख दिया है, क्योंकि ये सब मैंने आपको पढ़ाया था। और उसके बाद जो ये 2 प्रकार के होते हैं प्राकृतिक, तो मैंने पूरा प्राकृतिक कितने प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं, ये सब कुछ पढ़ाया था। तो मैं उसी के नोट लेके आई। तो प्राकृतिक कायिक जनन के बारे में डिफिनेशन लिख दी है। फिर सबसे पहले जो इसका पार्ट था तने द्वारा, उसके अंतर्गत जो पहला पार्ट था भूमिगत तना, उसके 4 पार्ट थे कंद, प्रकंद, घनकंद, शलकंद। तो मैंने वो सब लिखा है। तो आप देख सकते हो, आपको कोई भी तकलीफ नहीं होगी और आप चाहें तो लिख सकते हैं। और ये देखिए, मैं जैसा मैंने आपको दिखाया था सेम वैसे डिफिनेशन सब कुछ लिख के लेके आई हूँ आपके लिए, आपके नोट्स लेके आई हूँ। तो आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद मैं आगे दिखाती हूँ। तो ये देखिए, ये आगे जो इसका सेकंड पार्ट था यानी कि कंद, उसके बाद वो उसकी डिफिनेशन लेके आई हूँ। और उसके बाद जो उदाहरण है वो लेके आई हूँ। उसके बाद घनकंद, उसकी डिफिनेशन, उसका उदाहरण। और उसके बाद जो चौथा पार्ट था शलकंद, उसका मैं उसकी डिफिनेशन लेके आई हूँ, उसका उदाहरण लेके आई हूँ। और जो उसके बाद भूमिगत तना था पहला पार्ट, जो सेकंड पार्ट था अर्धवायवीय तना, वो भी मैं लेके आई हूँ। तो यहाँ मैंने उसकी डिफिनेशन लिखी है, मैं आगे आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, उसके बाद जो उसके अंतर्गत अर्धवायवीय तने के अंतर्गत जो पहला पार्ट था वो था ऊपरी भूस्थारी, वो भी मैंने लिख दिया यहाँ पे। उसकी डिफिनेशन, उसका एग्जाम्पल सब कुछ लिखा है। उसके बाद जो इसका सेकंड पार्ट था यानी कि भूस्थारी, वो भी मैंने लिख दिया है। और उसकी डिफिनेशन, उसका एग्जाम्पल मैंने सब कुछ डिटेल से लिखा है, आप देख सकते हैं। और उसके बाद जो इसका तीसरा पार्ट था अंतःभूस्थारी, वो भी मैंने लिख दिया, उसकी डिफिनेशन। और उसके बाद मैं आगे दिखाती हूँ। तो ये देखिए, उसके एग्जाम्पल भी मैंने यहाँ पे दिया है। और उसके बाद जो तने द्वारा फर्स्ट पार्ट था, उसके बाद जो सेकंड पार्ट था यानी कि जड़ों द्वारा, वो भी मैंने यहाँ पे दिया है। उसके 2 पार्ट थे यानी कि मूसला जड़ों द्वारा और मांसल जड़ों द्वारा, ये मैंने आपको पढ़ाया था, उसी के नोट्स हैं, तो आप देख सकते हो। और यहाँ पे मैंने उसकी डिफिनेशन दी है, उसका एग्जाम्पल। उसके बाद जो इसका सेकेंड पार्ट था उसकी डिफिनेशन, उसका एग्जाम्पल। और उसके बाद जो तीसरा पार्ट था यानी कि पहला था तनों द्वारा, दूसरा जड़ों द्वारा, और तीसरा था पत्तियों द्वारा। तो पत्तियों द्वारा जो यहाँ पे तीसरा पार्ट है उसकी डिफिनेशन लिखी है, उसका एग्जाम्पल लिखा है। जो कि मैंने आपको पढ़ाया था वही सेम मैंने यहाँ पे लिखा है। तो आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, मैं आगे आपको दिखाती हूँ। उसके बाद जो चौथा पार्ट था यानी कि जननांगों द्वारा, उसकी डिफिनेशन, उसका एग्जाम्पल। तो मैं आपको फिर से दिखा देती हूँ एक बार, ताकि अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकें। तो ये देखिए, मैं आपको दूर से दिखा रही हूँ, तो आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और अगर आप चाहें तो इस वाले पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि आप लिख सकें। ये हो गया तीसरा पार्ट। और उसके बाद ये चौथा। और आज का जो लास्ट टॉपिक है वो भी आपको दिखाती हूँ। आई होप कि आपको नोट्स अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि मैं आपकी फ्रेंड आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो लाती रहूँ। तब तक के लिए बाय।